हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट याद करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसा कंटेंट हमेशा मिलते रहे। ओके, और इसका पीडीएफ बता दें कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम पीडीएफ पर वहाँ से आप लोग जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जो भी आंसर पता हुआ तो आप लोग 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर इसका आंसर बताते चलिएगा। ओके, देखिएगा फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर में कर रहा है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, बताइएगा। शुक्राणु का जो संचलन है किनके द्वारा होता है, तो शुक्राणु का संचलन जो होता है पूंछ के द्वारा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। दो में कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से अधिक भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, तो यौन द्विरूपता कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यौन द्विरूपता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 3 में कह रहा है कि हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि हिमोकोरियल अपरा जो है निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, तो यह मानव में पाया जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो कुल अंडों की संख्या 400 होती है। ठीक है, एक महिला जो पूरे जीवन काल में इतने अंडे को क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, बताइएगा। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, तो जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कोशिकीय गतियां होती है उसे गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, बताइएगा। स्तनधारियों में जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, बताइएगा कहाँ होगी, तो स्तनधारियों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, फेलोपियन नलिका में होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फेलोपियन नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, बताइएगा। गर्भाशय जो है किससे संबंधित होता है, तो गर्भाशय संबंधित होता है मादा या स्त्री जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गर्भाशय हमेशा जब भी रहेगा तो मादा में रहेगा, मादा नहीं स्त्री में रहेगा। ठीक है, मादा के जनन तंत्र में। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, बताइएगा। कोशिकीय अवस्था में जो है भ्रूण क्या कहलाता है, तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मौरूला कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर के, देखिएगा 10 नंबर में क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखिए क्या करा है। 10 नंबर में करा है कि सरटोली कोशिकाएं सहायक है, बताइएगा। सरटोली कोशिकाएं सहायक है, किसमें सहायक होती है, तो सरटोली कोशिकाएं जो सहायक होती है वो शुक्राणुओं की परिपक्वन में होती है। ठीक है, यानी शुक्राणुओं को परिपक्व करने में सरटोली कोशिकाएं सहायक होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा है कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व क्या कहलाता है, बताइएगा। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कैपेसिटेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटेशन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या होता है, बताइएगा। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या कहलाता है, उसे हम लोग वायु कोष्ठिका कहेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, बताइएगा। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 कूट होते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द्विगुणित संरचना, बताइएगा। द्विगुणित संरचना किस में होती है, तो द्विगुणित संरचना आपको युग्मनज में होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है कि जिबरेलिन है, बताइएगा जिबरेलिन एक प्रकार का क्या है। तो जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, बताइएगा। कह रहा है इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। तो द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, बताइएगा। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहता है, तो उसे हम लोग अंडोत्सर्ग कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कह रहा है कि लेंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, बताइएगा। लेंडिंग कोशिका पाई जाती है तो विरसन की शुक्रजनक नलिकाओं में, ठीक है, यानी या तो शुक्राणुजनक नलिकाओं में कह सकते हैं। कह रहा है कि लेंडिंग कोशिका जो पाई जाती है विरसन की शुक्राणुजनक नलिकाओं में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको किस में पाई जाती है, तो ये आपको मेल में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसको बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है मानव में निषेचन होता है, बताइएगा। मानव में जो निषेचन होता है कहाँ होता है, तो मानव में भी निषेचन आपको फेलोपियन नलिका में होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव भी जो होता है आपको स्तनधारी जीव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, बताइएगा। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, तो यह होता है आपको FSH एंड ALH के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, बताइएगा। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में कह रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल है, बताइएगा। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 9 महीना का होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 महीना बोले तो 9 गुने 1 महीना में 30 दिन, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 270 दिन का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोरा की गुहा कहलाते हैं, बताइए। गुहा मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। कह रहा है कि कोरा की गुहा क्या कहलाते हैं, तो कोरा की गुहा आपको सीलोम कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, बताइएगा। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो अंडकोश में होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 तो हो गया आपका। 25 में कह रहा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, बताइएगा। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो शुक्राणु जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 26 में कह रहा है कि एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है, बताइएगा। एंड्रोजन्स जो होता है किसे उद्दीपित करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एंड्रोजन्स जो होता है किसे आपको उद्दीपित करता है, तो शुक्राणु जनन को करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अंड जनन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि यौवनारंभ के समय प्रथम क्या लिखा हुआ, तो आर्तप चक्र क्या कहलाता है, ठीक है। मासिक चक्र जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसी को रजोधर्म भी कहते हैं। कह रहा है कि यौवनारंभ के समय प्रथम मासिक चक्र क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रथम मासिक चक्र या तो आर्तव जो चक्र कहलाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रजोदर्शन कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, बताइएगा। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, तो ग्राफियन फॉलिकल जो पाए जाएंगे ये आपको मादा मानव के अंडाशय में पाए जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, बताइएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है तो कार्पस ल्यूटियम में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव था, 30 का 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए याद हो गया हुआ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।